हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम कक्षा 9वीं की गणित, कक्षा 9वीं की मैथ्स का चैप्टर 1 अध्याय 1 संख्या पद्धति आज हम पढ़ रहे हैं। आज हम उसकी प्रश्नावली 1.3 को आज हम पूरा सोल्व करेंगे, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर आपको 16, पेज नंबर 16 पर आपको मिल जाएगी। हमने इसके यहाँ पर 5 सवाल कर चुके थे। इन सवालों के आपको जो सॉल्यूशन है वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाकर के मिल जाएंगे, है ना। इन सवाल यहाँ पर हमने 16 सवाल पूरे कर चुके थे, 5 सवाल हमने कर चुके थे। अब हम इस वीडियो में 6वां सवाल पढ़ेंगे। 6वां सवाल को हम हल करेंगे। 6वां क्वेश्चन जो आपका 6वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको कह रहा है P बटे Q, ये भिन्न का प्रकार होता है। ऊपर अंश और नीचे हर P बटे Q के रूप की परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जो P बटे Q के रूप की हो के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, मतलब जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और जिनका शांत दशमलव प्रसार, जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो यहाँ पर आपका शांत होना चाहिए, है ना। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए? ऐसा कौन सा गुण है जो सभी भिन्न में होना चाहिए? तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं ना। तो यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं ना, P बटे Q के उदाहरण। तो यहाँ पर हम लेंगे P बटा Q का उदाहरण। हम फिर कॉपी पर आ जाते हैं और 6वें प्रश्न को यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम डालेंगे 6वें का हल। 6वें प्रश्न का डालेंगे यहाँ पर हम क्या हल। आप लोग भी फिर कॉपी में आ जाइए, है ना। P बटे Q के अनेक उदाहरण निम्नलिखित है। P बटे Q के अनेक उदाहरण निम्नलिखित है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऐसी संख्या जो P बटे Q की, जैसे कि 3/2 भी P बटा Q के रूप की है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक का ही भाग जाएगा। एक ही ऐसी संख्या है जो 3 और 2 दोनों में भाग जाएगा। उसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। और यहाँ पर अगर हम 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 का पहाड़ ऐसा पड़ो कि 3 से आगे ना बढ़े। तो 3 में अगर आप 2 का भाग देते हो, आप इसको रफ कॉपी में देख सकते हो। यहाँ पर मैं रफ में करके दिखा देता हूँ। 3 में अगर आप 2 का भाग देते हो तो 2 एक कम हो गया, यहाँ पर आपका 2 3 में से 2 का बचा 1, भागने जा रहे हैं, यहाँ लग जाएगा 0, यहाँ जाएगा दशमलव। 2 का पहाड़ ऐसा पड़ो कि 10 से आगे ना बढ़े, तो 2 पंचे हो गए यहाँ पर आपका 10, 10 में 10 का 0, तो कितना 1.5 निकल करके आया। कितना निकल करके आया यहाँ पर आपका 1.5 यहाँ पर आपका निकल करके आया। आप डायरेक्ट ही भाग दे सकते हो। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 3 में से 2 का बचा 1, भागने जा रहे हैं, लगे दशमलव, और 1 पे 0, 10। 2 का छोड़ 10 से आगे ना बढ़े तो 2 पंचे हो गए यहाँ पर आपका 10। हाँ, इसी प्रकार और संख्या सोच लीजिए। यहाँ पर आप सोच सकते हो 4, यहाँ पर आप सोच सकते हो, और संख्या यहाँ पर आप सोच सकते हो। तो यहाँ पर अगली संख्या जाएगी यहाँ पर आपकी 5/4। अगली होगी यहाँ पर आपकी 5/4, क्योंकि 5 और 4 में भी एक का ही भाग जाता है, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। भाग जो 4 का पहाड़ सब लोग 5 से आगे ना बढ़े, तो 4 एक कम 4। अब 5 में से 4 गए, बचा यहाँ पर आपका 1, भागने जा रहा है, यहाँ लग गया दशमलव, और यहाँ लग गया 0। 4 का ऐसा पढ़ो कि 10 से आगे ना बढ़े, तो 4 दूनी 8, फिर 10 में से 8 गए, बचा यहाँ पर आपका 2, फिर भागने जा लगा दी 0। 4 का ऐसा पढ़ो कि 20 से आगे ना बढ़े, तो 4 पंचे हो गए यहाँ पर आपका 20। आपको ऐसा भाग देते नहीं बनता डायरेक्ट, तो आप लोग इस प्रकार से भी भाग दे के देख सकते हो रफ कॉपी में। और संख्या यहाँ पर हम खोज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक संख्या यहाँ पर और खोज लिए 3/25। कितनी खोज ली यहाँ पर हमने? 3/25। अब 3 में 25 का भाग देना है। यहाँ पर मैं आपको देख के दिखा देता हूँ 3 में कितने का भाग दे रहा है। 3 में बच्चों यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं 25 का, तो भाग नहीं जाता, तो यहाँ लग जाएगा आपका दशमलव, यहाँ लग जाएगा 0। 25 का पहाड़ ऐसा पड़ोगे 30 से आगे ना बढ़े, 25 एक कम हो गया यहाँ पर आपका 25। इसके बाद 30 में से 25 का बचा यहाँ पर आपका 5, फिर उतार लिया यहाँ पर 0। 25 के साथ 50 से आगे 25 दूनी हो गया यहाँ पर आपको कितना 50। 50 में 50 का यहाँ पर आपका कितना बचा है बच्चों, यहाँ पर आपका 0 बचा, तो 0.12 आ गया यहाँ पर आपका। इसको भाग देने पर आपको कितना आ गया 0.12 आ गया, है ना। इसी प्रकार हम यहाँ पर हम और संख्या भी देख सकते हैं।
यहाँ पर अगली संख्या पर हम देख सकते हैं 7/10। 7/10 इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक से एक का ही भाग जाता है ना। अब इस 10 वाले का भाग लेना बहुत आसान होता है। 10 में एक जीरो है तो दशमलव एक संख्या के पहले लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7 और यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम 11/100 भी लिख सकते हैं। अगली संख्या 11/100, क्लियर है, 11/100 भी लिख सकते हैं। तो 100 में कितने जीरो है, क्योंकि इन दोनों में एक का बस भाग जाएगा ना, उसके अलावा किसी का भाग तो जाने से रहा। 100 में यहाँ पर 2 जीरो है तो दशमलव 2 संख्या के पहले लग जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 0.11, 0.11। ये और ये हो गया यहाँ पर आपका क्या आंसर निकल करके आ गया, 0.11 यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ गया। अब इन सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन देखो, है ना, क्यू में क्या कॉमन है, क्यू मतलब क्यू क्या है यहाँ पर आपका सवाल ने बोला ना क्यू में क्या समानता है बताइए, तो यहाँ बटे में नीचे क्यू है तो क्यू को देखना है। यहाँ बटे में 2 है, यहाँ बटे में 4 है, यहाँ पर क्यू जो है बटे में 25 है, यहाँ पर आपका 10 है और यहाँ पर आपका कितना 100 है। इन सब में एक समानता ये है कि 25 भी 5 गुणनखंड है, 5 25, 4 2 का गुणनखंड है, यहाँ पर 2 है, मतलब कि जो हर है जो क्यू वाली संख्या है ये 5 और 2 के रूप की है ना, ये भी 5 और 2 के रूप की। 100 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे इसके तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही मिलेगी संख्या, मतलब इसको 2 गुणा 5 के रूप में बस लिख सकते हैं, उसके अलावा अन्य किसी संख्या के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते। जैसे कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, मतलब 5 और 2 के रूप में ही है। 100 को भी हम 5 और 2 के रूप में ही लिख पाएंगे, 25 को भी हम 5 के रूप में लिख पाएंगे, 4 को भी हम 2 के रूप में लिख पाएंगे, 2 को भी यहाँ पर हम 2 के रूप में लिख पाएंगे। मतलब जितनी भी संख्या यहाँ पर आपकी बट्टी की आ रही है, मतलब क्यू के अभाज्य गुणनखंड है ना, जो क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड है, क्यू मतलब ये बट्टे वाली संख्या, क्यू मतलब ये बट्टे वाली संख्या, क्यू मतलब ये बट्टे वाली संख्या। बच्चों क्यू मतलब क्या, ये बट्टे वाली संख्या है ना, मतलब क्यू के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड। जो क्यू है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के बच्चों, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में, क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात, 2 की घात, सिर्फ 2 मिलेगा आपको, सिर्फ कितना मिलेगा यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, तो मतलब 2 की घात है ना, अथवा 5 की घात, अथवा 5 की घात, या दोनों की घात है, 2 की भी और 5 की भी, या दोनों की घातें होती है, दोनों की घातें होती है ना। 2 की घात मिलेगी आपको या 5 की घात मिलेगी या दोनों की घात मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर 2 और 5 दोनों की घात है, यहाँ पर भी 2 गुणित 5, 10 को भी 2 गुणित 5 लिखेंगे तो यहाँ पर 2 और 5 की घात है। 25 में 55 25, यहाँ पर 5 की घात है, यहाँ पर 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 की घात है और यहाँ पर भी 2 की घात है। मतलब यहाँ पर आपको जब हल करोगे ना इस प्रकार की संख्याओं को, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 की घात मिलेगी या 5 की घात मिलेगी या फिर आपको दोनों की घातें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इसका यहाँ पर पूरा सोल्यूशन है, इसको आप अपनी फेयर कॉपी में उतार लीजिए। क्लियर है, अभी उतारिए इसको, स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहिए, है ना, इसको पूरा नोट कर लीजिए काफी अच्छे से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।